इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त है 14 के चक्रव्यूह का। और 14 के चक्रव्यूह में इस वक्त हमारे साथ है अंबाला से बीजेपी के उम्मीदवार रतनलाल कटारिया। अंबाला में इस बार रतनलाल कटारिया का मुकाबला कांग्रेस के राजकुमार बाल्मीकि और इनेलो की कुसुम शेरवाल से है। 1999 में रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस के फूलचंद मुलाना को हराया था, जबकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव रतनलाल कटारिया कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा से हार चुके थे। लेकिन इस बार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल कटारिया मोदी की लहर पर सवार होकर दिल्ली का रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में 14 के चुनावी चक्रव्यूह में रतनलाल कटारिया कैसे निकलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों का सामना करने के लिए रतनलाल कटारिया, जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, खुद हमारे साथ हैं। कटारिया साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 का चक्रव्यूह में। और तीखे सवालों के साथ हमारे साथ होंगे चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या भी। कटारिया साहब, पहला सवाल यही है, किस तरह की तैयारी चल रही है सर? 2 चुनाव इससे पहले आप हार चुके हैं, इस बार मोदी की लहर चलने का दावा किया जा रहा है। हम ये माने कि मोदी की लहर पर सवार होकर आप संसद में पहुंच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी इस देश में परिवर्तन का एक प्रतीक बन गए हैं। हाँ, यह सच है कि मैंने 2 चुनाव हारे हैं जी, क्योंकि 2004 में और 2009 में श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं अंबाला लोकसभा में अंबाला कैंट में आई और उन्होंने जनता से रोजगार और विकास का वादा किया जी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना बड़ा धोखा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अंबाला के लोगों के साथ किया, मैं पिछले 10 साल से उस धोखे को उजागर करता रहा और मेरे क्षेत्र के अंदर किसी भी किस्म का ना कोई विकास कार्य हुआ जी, ना रोजगार आया। जो लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि थे ना उन्होंने जनता से संवाद बनाया। एक तो जिसे कहते हैं कटारिया साहब, एंटी धोखे का आरोप इनकम्बेंसी की तो आप पर लहर लग रहा है है। और दूसरा कटारिया भारतीय साहब, जनता पार्टी। कटारिया साहब, धोखे का आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहा है। पूरी बीजेपी पर प्रदेश में यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो समर्पित कार्यकर्ता है उन्हें धोखा दिया है। जिस कार्यकर्ता ने सालों साल मेहनत की पार्टी के लिए, उसे आप लोगों ने दरकिनार कर दिया और कुछ टिकट ऐसे लोगों को बेच दिए या ऐसे लोगों को दे दिए जो कांग्रेस पार्टी से आए थे। इस आरोप का क्या जवाब है? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस पार्टी सरेआम ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की टिकटों को लेकर। कटारिया साहब, देखिए, ये बेबुनियाद आरोप हैं, बौखलाहट के आरोप हैं। मैं ज्यादा बात में इसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे तो चिड़िया की आंख नजर आ रही है जी। मैं पिछली बार मात्र 14,500 वोट से चुनाव में रहा था और मुझे तो ये सीट जीतकर अपने पार्टी की झोली में डालनी है। इसलिए कटारिया मैं साहब, अन्य बातों की ओर ध्यान न देते हुए कटारिया साहब, यहाँ की जनता के मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो सड़कों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है,
उन सब को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं। कटारिया साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? कटारिया साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। मैं कोई और आप लोग तो मान चुके हैं कि आप लोग तो 10 की 10 सीटें जीत गए। मैं दूध का जला हुआ हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं स्वयं दूध का जला हुआ हूं, छाछ को छान छान कर पी रहा हूं। मुझे पिछली बार लग रहा था कि मैं 1 लाख वोटों से जीतूंगा, लेकिन कुछ फैक्टर जो काला धन का फैक्टर था वो मेरे चुनाव में पिछली बार भी इस तरह से आया कि अब की बार मैं बहुत संचेत हूं। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं एक एक कदम नहीं आप हो सकता है कि आप, मैंने 1000 गांव का दौरा कर लिया है। मैं जी हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी तो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि जैसे बस 300 से ऊपर सीटें आ गई आप लोगों की, लेकिन धरातल पे उतरा कुछ है नहीं। कटारिया साहब, और एक सवाल और भी पूछा जा रहा है कटारिया साहब, वो सवाल ये है कि लहर तो अच्छी बात है, लेकिन वो लहर वोट में तब्दील हो, इस काम के लिए संगठन कहां है प्रदेश में आपके पास? मेरे पास तो पूरा संगठन है। मेरे पास 1650 बूथ के ऊपर 10-10 कार्यकर्ताओं का हम 10 बार बैठ के कर चुके हैं। हमने अपने बस्ते बना दिए हैं। हमने सारे चुनाव की रचना खड़ी कर ली है। हजका बीजेपी का जो तालमेल है अम्बाड़ा लोकसभा के अंदर बेहतरीन किस्म का है, और हम प्रतिदिन 30 गांव का दौरा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। और देश की जनता चाहती है कि अगर भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना है, अगर विकास करना है, अगर कमर तोड़ महंगाई से छुटकारा पाना है और भारत को चीन और अमेरिका से कटारिया साहब, विपक्ष एक और आरोप आप लोगों पर लगा रहा है। नरेंद्र मोदी जी विपक्ष एक और आरोप आप लोगों पर लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो पार्टी अपने सिद्धांतों को नहीं बचा पाई, जिस पार्टी ने अपने सिद्धांतों से ही समझौता कर लिया, उस पार्टी का क्या भरोसा कि वो सत्ता में आने के बाद जो बात कह रही है उसे पूरा भी करेगी? हमने अपने सिद्धांतों के साथ ना कभी कोई समझौता किया है, ना कोई समझौता करेंगे, लेकिन इतना जरूर है। अब देखिए, अब मैं कार्यक्रम से आया हूं और खंगेसरा गांव से, और वहां पर 7000 लोग थे। अगर कोई 65 साल का पुराना कांग्रेसी कांग्रेस को तिलांजलि देकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, नरेंद्र भाऊ नाम का एक बहुत पुराना कार्यकर्ता आज 5-6 हजार लोगों के साथ अगर बीजेपी में शामिल हुआ है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। ये कटारिया साहब, ये बताइए कि आपके असली मुद्दे क्या लोग आ रहे हैं? सिर्फ मोदी की लहर, इसके अलावा कुछ आपके पास कंक्रीट प्लान है? कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं या जाएंगे? हाँ बिल्कुल। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।